क्लास 6 हिंदी विषय में आज आपको हम हिंदी भाषा के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करना सिखाएंगे। लंबे लंबे वाक्यों को ना कह करके हम एक छोटे से वाक्य के द्वारा भी अपनी बात कह सकते हैं। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से ये आपको बताते हैं। मेरा मित्र मानो काम करने से जी चुराता है। वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं ईश्वर पर आस्था रखता हूँ। ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वह अच्छा आचरण करने लगे। ये बहुत लंबा सा वाक्य है और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा लंबा कहने से वो सुनने में नीरस लगने लगता है। तो हम अपनी बात को कैसे सरस बना सकते हैं, कैसे उस बात को प्रभावशाली बना सकते हैं, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के द्वारा ही संभव हो सकता है। जैसे अभी इसको देखते हैं कि मेरा मित्र मानो काम करने से जी चुराता है। अब हम इसकी जगह अगर लिख दें कि काम चोर है, काम चोर है, वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, ठीक है। मैं ईश्वर पर आस्था रखता हूँ, तो ईश्वर पर आस्था रखने वाला व्यक्ति आस्तिक कहलाता है, आस्तिक। और जिसको ईश्वर पर आस्था नहीं होती वह नास्तिक कहलाता है। ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वह अच्छा आचरण करने लगे। तो अच्छा आचरण करने लगे की जगह हम लिख सकते हैं सदाचारी। तो अगर हम इस कहानी को अब इस तरह से पढ़ें कि मेरा मित्र मानो कामचोर है, वह अविश्वसनीय है, मैं आस्तिक हूँ, ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वह सदाचारी बने। तो ये वाक्य कहने में, सुनने में आपको अच्छे लगेंगे और सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं जो हम आपको लिख करके इसमें दिखाएंगे। बड़े बड़े वाक्य ना कह करके अगर हम छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और कहने में भी समय की भी बचत होती है और इसके अलावा वो वाक्य भी प्रभावशाली बन जाता है। तो अब इसके साथ ही हम इसकी आपको परिभाषा बताते हैं और उदाहरण लिख करके आपको बताते हैं और कि कैसे वाक्यों को लिखा जा सकता है। बच्चों, आपने उस कहानी के माध्यम से देखा कि हम कैसे लंबे लंबे वाक्यों को छोटे एक शब्द में, एक वाक्यांश में कैसे लिख सकते हैं। अभी इसको समझते हैं कि परिभाषा में इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो अनेक शब्दों या वाक्यों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अब इसे कुछ उदाहरण के द्वारा और देखेंगे। जैसे नभ में विचरण करने वाला, अब नभ में विचरण करने वाला या आकाश में घूमने वाला या आकाश में विचरण करने वाला, इसको एक शब्द में हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख देंगे नभ चर। दूसरा, थल में माने मैदान में घूमने वाला, क्या कहेंगे इसको एक शब्द में? थलचर।
जल में, पानी में विचरण करने वाला। जल में विचरण करने वाला जलचर हो गया। तो ऐसे इतने लंबे लंबे वाक्यों के लिए हम एक शब्द में ये वाक्यों का अर्थ समझा सकते हैं। ऐसे ही जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो, एक शब्द में हम क्या कहेंगे? असीम। जिसे कहा ना जा सके, कहा ना जा सके, एक शब्द में इसको हम कह सकते हैं अकथनीय। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके तो अवर्णनीय। ठीक है, इतने लंबे लंबे वाक्यों के लिए हम एक शब्द में ही इनके अर्थ को समझा सकते हैं। अभी इसी की तरह हम और उदाहरण देखते हैं कि कैसे लिखे जा सकते हैं। तो अभी आपने देखा था कि लंबे लंबे वाक्यों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य को रोचक कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको प्रभावशाली बना सकते हैं, कैसे उसको सुंदर सरस बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं जिन्हें हम लिख करके आपको दिखाएंगे। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अगर इसको हम एक शब्द में लिख दें तो अक्षम्य। इतनी लंबी बात ना कह करके अक्षम्य लिख देंगे, जिसे क्षमा ना किया जा सके। जिसकी मृत्यु कभी ना हो वो अमर, कभी ना मरने वाला, अमर हो गया। इसके बाद अनुकरण करने योग्य, माने जिसके पीछे हम चल सकते हैं, जिसके हम आदर्शों को अपना सकते हैं, जिसके किए गए कार्यों को हम दोबारा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो अनुकरण करने योग्य होते हैं उन्हें हम अनुकरणीय कहते हैं। अनुकरणीय, अनुकरण में ई प्रत्यय लगा देंगे और हमारा शब्द बन जाएगा अनुकरणीय। एक शब्द में इतनी लंबी बात का अर्थ वो समझा देगा। जिसके आने की तिथि ना हो, माने जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो या तिथि ना हो, वो क्या होगा? अतिथि। अतिथि को मेहमान भी कहते हैं। और उसके आने का कोई दिन तारीख निश्चित ना हो, तिथि माने तारीख, जिसके आने की कोई तारीख निश्चित ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या होगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु माने जिसका कोई शत्रु ही ना हो। इसके बाद किए हुए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकारों को मानने वाला। कोई आपके साथ अच्छा कार्य करता है और आप उसको मानते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं किए गए उपकार को मानने वाला। और अगर हम इसी के आगे लिख दें किए हुए उपकार को ना मानने वाला, ना और जोड़ दें यहाँ पर, तो ना मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ, ठीक है। मानने वाला कृतज्ञ और ना मानने वाला कृतज्ञ। बहुत कम जानने वाला, बहुत कम को कहते हैं अल्प, माने थोड़ा, और बहुत कम जानने वाला माने अल्पज्ञ। इसके बाद है
सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। फिर वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में जो एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं, वार्षिक। और इसी तरह सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, दिन में एक बार होने वाला दैनिक, मास में एक बार होने वाला मासिक। इसी तरह से ये जो है वाक्यांश के एक शब्द बनते हैं। और शब्दों को देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े, माने लंबे लंबे वाक्यों को हम एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं ये हमने देखा। और अब एक शब्द से हम वाक्यांश कैसे लिख सकते हैं, माने अगर हमें विस्तार करना हो, ये विस्तारण होता है और बड़े से छोटा करना संक्षेपीकरण कहलाता है। तो ठीक है, अब एक शब्द से हम इसको विस्तार में कैसे लिख सकते हैं? निशाचर, निशा माने रात्रि और चर माने विचरण करने वाला। तो निशाचर का मतलब हो गया रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला। ठीक है। अब पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। तो पारदर्शी माने जिसके आर पार दिखाई दे या देखा जा सके। आर पार देखा जा सके। अब है मुमुक्षु, मुमुक्षु माने क्या होता है? मुमुक्षु माने मोक्ष चाहने वाला, मोक्ष चाहने का इच्छुक। तो मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति को मुमुक्ष कहते हैं, मोक्ष चाहने वाला। जिजीविषा, जिजीविषा माने जीने की इच्छा, जो व्यक्ति आगे जीना चाहता है तो कहते हैं जिजीविषा बहुत है। तो जिजीविषा माने जीने की प्रबल इच्छा। इसे हम जिजीविषा कहते हैं। इसके बाद है प्रतिवेशी, प्रतिवेशी का मतलब होता है पड़ोस में रहने वाला, पड़ोसी, पड़ोस में रहने वाला। और अगला है परोपकारी, परोपकारी माने दूसरे का उपकार करने वाला। पर माने होता है दूसरे का, परोपकारी माने दूसरे का उपकार करने वाला। अगला है सहपाठी, सह माने होता है साथ में और पाठी माने पढ़ने वाला। तो सहपाठी माने साथ में पढ़ने वाला। और अनुगामी, अनु माने होता है पीछे और गामी माने होता है चलने वाला। तो पीछे चलने वाला अनुगामी। पीछे चलने वाला व्यक्ति अनुगामी होता है। आलोचक, आलोचक माने आलोचना करने वाला, दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्ति को आलोचक कहते हैं। तो आलोचना करने वाला आलोचक होता है। तो बच्चों देखा आपने एक शब्द से हम वाक्यांश कैसे बना सकते हैं और वाक्यांशों को हम एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण जो है वो आपकी किताब में दिए गए हैं, तो आप उनको पढ़ करके अभ्यास करें। और अगले वीडियो में हम आपको फिर कुछ नया लेकर के आएंगे, फिर कुछ नया बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।